हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कांस्टेबल कैसे बने, आरक्षक कैसे बने। तो आरक्षक बनने के लिए आप में क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए जिससे कि आप आरक्षक भर्ती परीक्षा दे सकते हो। इसके साथ ही इसकी परीक्षा योजना कैसी होती है, परीक्षा के क्या स्तर होते हैं और उसका कठिनाई स्तर भी हम देखेंगे। और इसके साथ ही इसका वेतन कितना होता है, एग्ज़ाम के बाद जब आपकी सर्विस लग जाती तो आपको कितना वेतन मिलेगा, क्या ग्रेड होगी, सारी ही पॉइंट आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में आरक्षक भर्ती परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा होती है, जो कि आरक्षक भर्ती परीक्षा करने वाली एजेंसी है और ये इसकी साइट है। इसमें से जो विज्ञप्ति निकलती है आरक्षक भर्ती परीक्षा की, जैसे कि इस वर्ष की निकली है 2023 की, अभी यह नई विज्ञप्ति निकली है जो कि पुलिस मुख्यालय गृह विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक सीधी भर्ती परीक्षा हो रही है। और इसकी जो आवेदन भरने की तिथि है 26 जून से है 10 जुलाई तक, और यह एग्ज़ाम होगी 12 अगस्त 2023 से। तो इस प्रकार की यह विज्ञप्ति है आरक्षक भर्ती परीक्षा की। इसका जो शुल्क है सामान्य अभ्यर्थी के लिए 500 और अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग एवं ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये का शुल्क है। इसके साथ ही एग्ज़ाम ऑनलाइन होगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। अब आरक्षक भर्ती के लिए 2 पालियों में यह एग्ज़ाम होगी 12 अगस्त 2023 से। तो यहाँ पर हमने यह देख लिया कि एग्ज़ाम कौन सी संस्था करवाती है, ठीक है, और किस प्रकार से इसका शुल्क होता है, किस प्रकार से इसकी विज्ञप्ति आती है। इसके बाद हम देखेंगे इसकी योग्यता क्या है। तो यहाँ पे न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं जो दे रखी वह है आरक्षक जीडी के लिए 10-2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी मतलब होता 12वीं अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यह अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हताएं है। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी उनको कुछ छूट दे दी गई इसमें, और उसमें 8वीं कक्षा तथा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण भी है तो भी आप यह परीक्षा दे सकते हो। इसके साथ ही आरक्षक में रेडियो ऑपरेटर का पद भी होता है। तो उसके लिए यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसमें आपको 10-2 प्रणाली से 12वीं उत्तीर्ण करना चाहिए। इसके साथ ही आप सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आईटीआई से इलेक्ट्रॉनिक्स से इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पास कर लिया हो, तो इस प्रकार से योग्यता है। तो आरक्षक के लिए तो केवल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण भी पर्याप्त है या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, और यदि अनुसूचित जनजाति के तो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति भी आरक्षक भर्ती परीक्षा दे सकते हैं। तो आरक्षक भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बहुत ही कम है, आसानी से हर अभ्यर्थी परीक्षा दे सकता है। अब हम देखेंगे आरक्षक भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा योजना, ठीक है, आरक्षक परीक्षा के लिए परीक्षा योजना क्या है। तो इसमें परीक्षा जो है 2 चरण में होती है। सबसे पहला जो प्रथम चरण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, और द्वितीय चरण जो होता है वो शारीरिक दक्षता परीक्षण होता है। तो प्रथम चरण में 2 घंटे की एग्ज़ाम होती है जिसमें 100 प्रश्न आएंगे और सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा, गलत उत्तर पर कोई भी अंक काटा नहीं जाएगा। इसमें जो 100 अंक के प्रश्न होंगे उसमें 40 अंक सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान वाले प्रश्न होंगे 40 अंक के, 30 अंक के होंगे बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि वाले, और 30 अंक होंगे विज्ञान एवं सरल अंक गणित, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा की संपूर्ण तैयारी चैनल पर होने वाली है। तो यदि अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको इसकी तैयारी अच्छे से हो जाए। इसके बाद जो द्वितीय चरण है वह शारीरिक दक्षता परीक्षण होता है, और इसमें अंकों का वितरण अनुसूचित 2 अनुसार होगा, तो वह यहाँ पे दे रखा है आगे। और प्रथम चरण लिखित परीक्षा के कट ऑफ अंकों के आधार पर वर्टिकल श्रेणी के विज्ञापित पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना जाएगा।
प्रथम चरण की परीक्षा में कट ऑफ के बराबर अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर चयन होता है और 7 गुना उससे, जितने पद है उसके 7 गुना, जैसे मान लो 10 पद है तो 10 का 7 गुना हो जाएगा 70। ठीक है, 70 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा और उसमें से फिर 10 का चयन होगा। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया होती है। शारीरिक दक्षता परीक्षण के भी अपने कुछ मानदंड होते हैं, उसके अनुसार अन्य विशेष सशस्त्र बल छोड़कर सब वर्गों के अभ्यर्थियों हेतु यहाँ पर दे रखा है आरक्षक, ठीक है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर ऊंचाई और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाव सहित 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस प्रकार की योग्यता है जो कि होनी चाहिए। इसमें आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी संवर्ग, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ जो दे रखा है, पुरुष का 160 सेंटीमीटर ऊंचाई, महिला की 155 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इस प्रकार की शारीरिक योग्यता परीक्षण की जांच की जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रक्रियाएं हैं। जैसे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट यहाँ दे रखा है वह है दृष्टि अभ्यर्थियों को कोई नेत्र रोग विकार नहीं होना चाहिए और बिना चश्मे की दृष्टि की तीव्रता 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए और दूसरी आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थियों को मुख्य रंगों में अंतर करने से सक्षम होना चाहिए, जिसका इशिहारा प्लेटों के माध्यम से परीक्षण किया गया हो। तो रंगों से संबंधित अंतर में भी सक्षम होना चाहिए, दृष्टि से संबंधित भी विशेष यहाँ पर कुछ नियम दे रखा है। तो इसके बाद आरक्षक भर्ती परीक्षा की हमने जो है योग्यता देख ली थी। क्या योग्यता होनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम दे सकते हो, तो 10वीं पास अभ्यर्थी भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में 8वीं पास भी परीक्षाएं दे सकते हैं। और हमने परीक्षा योजना देख ली थी जो कि 2 स्तर पे होगी। प्रथम स्तर पर लिखित परीक्षा होगी, द्वितीय स्तर पर शारीरिक मापदंड परीक्षा होगी और दोनों में ही आपको उत्तीर्ण होना होगा। इसके बाद हम अगले चरण में यहाँ देख लेंगे पद का वेतनमान। ठीक है, यदि आप ये एग्जाम देते हो, आरक्षक बन जाते हो, तो आपको क्या वेतनमान मिलेगा। तो यहाँ स्पष्ट दे रखा है, आरक्षक सभी संवर्ग वेतनमान होगा 19,500 से 62,000 वाला वेतनमान आपको मिलेगा। तो एक अच्छा वेतनमान है। इसके साथ ही यहाँ पर दे रखा है मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के जो परिपत्र है उसके अनुसार वेतनमान न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70%, द्वितीय वर्ष 80% और तृतीय वर्ष 90% स्टाइपेंड देय होगा। दिए गए समस्त संवर्गों के वेतनमान के अलावा समय समय पर शासन द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ता भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यह आरक्षक का वेतनमान है। आरक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित सारे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हमने देख लिए हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।